नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्टैट की तैयारी कैसे करनी है और एक महीने के अंदर आप अपना स्टैट निकाल सकते हैं। किसी पेड बैच की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड बैच मत खरीदना, फ्री आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैट के विद आंसर की हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप एक महीने के अंदर अपना स्टैट निकाल सकते हैं। हमने खुद स्टैट पास किया, सिर्फ एक महीने के अंदर किया। आप हमारा देख भी सकते हो सर्टिफिकेट, खुद भी जो स्टैट की मार्कशीट है वो देख सकते हो। हमारे 119 नंबर आए थे और एक महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ था। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें स्टैट 2023, तो आपको पता होना चाहिए तीनों लेवल के लिए परीक्षा लेते हैं। जैसे बात करें पहले पीआरटी की बात करते हैं हम। तो पीआरटी को बोलते हैं 1 से 5th क्लास, 1 से 5वीं क्लास तक के लिए पीआरटी लेते हैं। फिर टीजीटी एग्जाम लेते हैं किसके लिए, 6 से 8 क्लास तक के लिए। और पीजीटी एग्जाम लेते हैं 9 से 12 क्लास के लिए। स्टैट का मतलब होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, ठीक है, ऐसे हरियाणा का टीचर के लिए पात्रता परीक्षा होती है। आगे बात करें तो 1 से 5th में आपके पास डीएलएड, बीटीसी या जेबीटी, हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं इसको, ठीक है, यूपी में बीटीसी या डीएलएड बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ये तीन में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। और टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, ऐसी पीजीटी के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो और भी इनके साथ क्वालिफिकेशन होती है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दें, वहाँ से देख लीजिए या इनके नोटिफिकेशन में देख लीजिए, हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, साथ ही साथ इसके फॉर्म आपको बता दें कब से शुरू हुए हैं। 30/10/2023 इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 10/11/2023 है। और एग्जाम की डेट क्या है, ध्यान देना, एग्जाम की डेट एक महीने के अंदर एग्जाम लेते हैं भाई। क्या है, 2 या 3 तारीख को परीक्षा लेंगे। 12/2023 यानी 2-3 दिसंबर को परीक्षा होगी, समझ गए ना। एक महीने का टाइम भी नहीं देते हैं ये, एक महीने के अंदर ही आपकी परीक्षा ले लेते हैं, ठीक। तो बात करें कि आपको किसी पेड बैच की जरूरत है या नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो सिलेबस की बात करें तो आपका जो पेपर है वही 150 मार्क्स का आएगा। तो आपकी जो सीडीपी है वो कितने नंबर की आएगी, 30 मार्क्स की। हिंदी 15 मार्क्स की, इंग्लिश 15, हरियाणा जी का आएगा 10 नंबर का, ये ऐसे मैथ आएगा आपका 10 का, रीजनिंग आएगी आपकी 10 की, और सब्जेक्ट आएगा आपका 60 का, ठीक। ये मत सोचना कि भाई ये सिर्फ पीआरटी के लिए, ये सब के लिए कॉमन होता है। ये जनरल पेपर का बता रहे हैं हम, इसको छोड़कर लास्ट में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट है सारे, ये सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के, मैथ और रीजनिंग, ये आपके तीनों में आएगा। पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तीनों के लिए आते हैं ये, समझ गए ना क्या बताया हमने। तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के, मैथ, रीजनिंग, सब्जेक्ट, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। कैसे तैयार करना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक। आपको किसी पेड बैच की जरूरत नहीं है, कहाँ से करेंगे वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ पहले सुन लीजिए आप कि क्या सीटेट वैलिड होता है हरियाणा में, तो बिल्कुल नहीं। सीटेट आपने चाहे फर्स्ट पेपर पास किया, सेकंड पेपर पास किया, वैलिड नहीं होता, समझ गए ना। तो ये भ्रम निकाल दिए कि अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो आप हरियाणा में आने वाली वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं भर सकते, ठीक है। और ऐसे इन्होंने बीएड को तो इन्होंने बहुत पहले बार कर रखा था पीआरटी से। तो ये मैं सोचना कि आपने बीएड कर रखी है तो आप पीआरटी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। ये कोर्ट के डिसीजन आए ना, उससे पहले इन्होंने पीआरटी से बाहर कर रखा है बीएड को, कभी बीएड को एलिजिबल किया ही नहीं था पीआरटी में। तो सीटेट यहाँ पे वैलिड नहीं होता हरियाणा में। हरियाणा में खुद का स्टेट मांगते हैं ये लोग। बात करें वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, जी हाँ, वैकेंसी आने के चांस है। क्यों चांस है, क्योंकि हरियाणा में अभी वैकेंसी निकली थी पिछली बार मेवात कॉरिडोर में, ठीक है, मेवात के अंदर वैकेंसी निकली थी अलग से, ठीक। रेस्ट ऑफ हरियाणा रह गया था, तो इस बार रेस्ट ऑफ हरियाणा में, यहाँ इसके 2 पोर्शन हो जाते हैं भाई। रेस्ट ऑफ हरियाणा में अलग से वैकेंसी निकलती है और मेवात के लिए अलग से निकलती है, वहाँ कुछ अलग लॉजिक है उनका, ठीक। तो बात है रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी नहीं आई थी, सिर्फ मेवात में वैकेंसी आई थी, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं हरियाणा के अंदर रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी बाकी बचे हरियाणा में वैकेंसी आने के, ठीक है। अब बात करें कि क्या अदर स्टेट वाले वैलिड हैं, जी हाँ बिल्कुल, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है, इसको फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। उनके लिए वे जनरल में जाते हैं, किसमें काउंट होते हैं, वे जनरल में माने जाएंगे आप। और आपके नंबर चाहिए 90, ठीक है, चाहे आप SC OBC किससे भी हो, आपकी फीस भी तो नहीं कटेगी, चाहे SC OBC कुछ भी हो आप, ठीक है। तो आपको जनरल माना जाएगा और आपके 90 मार्क्स आपको लाने हैं स्टैट में पास होने के लिए, ठीक है। अब बात करें कि क्या किसी पेड बैच की हमें जरूरत है, ये देखिए, नो पेड बैच नीड, हमें किसी पेड बैच की जरूरत नहीं होगी, आप बिना किसी पेड बैच के अच्छे तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारे खुद के 119 नंबर आए थे 150 में से। आगे बात करें कि आप फ्री तैयारी कैसे करेंगे, ठीक, सारे सब्जेक्ट की बताएंगे आपको, कोई पेड बैच मत लेना, पेड बैच लोग तो उलझे रह जाओगे पेड बैच के चक्कर में। अब बात करें सबसे पहले देखिए, पहला आपका था सीडीपी पोर्शन। तो सीडीपी कैसे तैयार करना, आपको यूट्यूब चैनल देखना है, अचीवर अकेडमी निशा शर्मा, यही यूट्यूब चैनल का नाम है। और यहाँ से देखना आप क्या क्या तैयार कर लोगे। आप अपनी सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट तैयार कर लोगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये 60 नंबर के आप 55 नंबर आराम से ले आओगे। मैम ने मैराथन करा रखी है, सीडीपी मैराथन, इसे देख लीजिए, 7.5-8 घंटे की मैराथन है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरी सीडीपी आपकी कवर हो जाएगी। आप बैच लोगे, बैच में भी एक टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, सारी चीज़ें ये रहेगी। तो आप सिर्फ सीडीपी मैराथन दीजिए स्टैट के लिए, इनके चैनल पर पड़ी हुई है। बात करें हिंदी में हमने टॉपिक वाइज करवा रखी है, साथ साथ इंग्लिश भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवा रखी है।
बात करें फिर मैथ की, कि मैथ कहाँ से करें, तो मैथ आपको कहाँ से करना है, एक चैनल है राकेश सर मैथ क्लासेज, इनसे जाइए आप। इन्होंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एस्टैट के अच्छे से डिस्कस किए हैं। उससे पहले इन्होंने कंसेप्ट बताया कि कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ये तो एक तरीके से बेसिक सारा बताया हुआ है, इन्होंने कंसेप्ट भी बताए हैं। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए आप मैथ के लिए। एस्टैट के मैथ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आज तक आए हुए हैं, तीनों लेवल के, पीआरटी, टीएसटी, पीएचडी, तीनों के मिक्स करवा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। अब बात करें फिर रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग कहाँ से तैयार करें, तो रीजनिंग आपको बता दें, रीजनिंग सोप एक चैनल है, ये एस्टैट का ही पढ़ाते हैं, ठीक है। एस्टैट में जो कंसेप्ट आज तक बने हैं, जो बन सकते हैं भी, मैम अच्छे से तैयार करवाती है। तो यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ कंसेप्ट बहुत अच्छे डिस्कस किए हुए हैं। तो हमने बता दिया आपको, यहाँ से आपको रीजनिंग तैयार करनी है, रीजनिंग सोप चैनल है। आगे बात करें फिर एक यूट्यूब चैनल है टीचिंग गोल्स, यहाँ से आप अपना CDP, EVS, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। इन्होंने CDP टॉपिक वाइज डाल रखी है अच्छे से, EVS भी डाल रखे हैं, हिंदी भी और इंग्लिश बहुत अच्छे टॉपिक वाइज और कर रखे हैं, ठीक है। साथ साथ अच्छे नोट्स भी हैं इनके। अब बात करें कि आप एक महीने के अंदर कैसे निकाल सकते हैं अपनी एस्टैट को, तो ध्यान देना जो हम बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ फोकस करना है CDP पर। ये आपके CDP के 30 नंबर है, ये CDP के 30 नंबर आपको अपने नंबर 90 नंबर लाने हैं, तो उसमें हेल्प करेंगे। कैसे भाई, आप यहाँ से पढ़िए CDP, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैडम ने प्रैक्टिस वाइज कर रखे हैं, जैसे जिन पे आते हैं तो जिन जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं जितने भी, वे सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ से 30 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हो, इस पर फोकस करना आपको। आगे फिर हिंदी, हिंदी जो आपकी CTET के अंदर थी वो हिंदी आपकी यहाँ आती है। हिंदी इन्होंने चेंज कर दिया सिलेबस, ठीक है। पहले हिंदी में इसमें सिर्फ पूरी ग्रामर देते थे, इंग्लिश में पूरी ग्रामर देते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इन्होंने पैडागोजी जोड़ दिया, समझ गए ना, क्या जोड़ दिया, पैडागोजी, ठीक है, जो आपका। और इसमें इंग्लिश में भी आपके इन्होंने क्या जोड़ दिया, पैडागोजी इन्होंने जोड़ दिया है एस्टैट वालों ने। तो अब ध्यान रखना, ये बहुत ही ईजी हो गया है। तो देखिए 30-30-60 नंबर आपके आसानी से कवर हो जाएंगे, इसमें से आप 50+ नंबर लाओगे, और यहाँ से 50+ नंबर आते ही मान लो आपका रास्ता तय हो गया, कुछ नंबर बचे नहीं आगे, ठीक। उसके बाद और देखिए इन तीनों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। हरियाणा जी का अगर आप अदर स्टेट के, तो आपको नहीं छेड़नी है, बिल्कुल मत उलझना। अगर 10 नंबर है नहीं करने आपको, ठीक है, इनको छेड़ना है, इनके लिए कुछ नहीं पढ़ना। आगे बात करें फिर मैथ की, मैथ में आपको बता दें 10 के 10 आपके नंबर कवर हो जाएंगे यहाँ से राकेश सर मैथ क्लासेस से। फिर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग भी आपके यहाँ से पूरे 10 के 10 कवर हो जाएंगे। तो देखिए आप 60 नंबर का ये था आपका, कम से कम 50 नंबर आपके पक्का आ जाएंगे 100%, ठीक है। 50 और 20 ही हो गया आपके 70 में से 11 आपके 65 नंबर कहीं नहीं गई, आसानी से 65-70 नंबर आपके आसानी से आएंगे बिना कुछ करे भी, ठीक है। अगर आप थोड़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, सिर्फ इन यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे तब भी। पेड बैच किसी का मत लेना, एक महीने में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपको अपनी मेहनत से ही पढ़ना है, ठीक है। और ये लोग ऐसे करते हैं, एक महीने के अंदर पेपर ले लेते हैं स्टैट वाले, ये ज़्यादा पोस्टपोन भी नहीं करते डेट को, 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो आपको बता दें, बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जैसे भाई PRT के लिए तो इसमें EVS भी आएगी, आपकी CDP आएगी, ऐसे इनके लिए अलग से आएगा, इनके लिए अलग से आएगा, साइंस वालों के अलग, मैथ वालों के लिए अलग। तो आप देख लेना आप सब्जेक्ट स्पेशल कैसे पढ़ना है। मैंने आपको जनरल पेपर बता दिया कैसे आपको तैयार करना है। अगर आपकी जनरल पेपर पर पकड़ है तो आपका 100% एस्टैट निकल जाएगा। हमने जो एस्टैट पास किया था ऐसे किया था, हमारे इन पे फोकस किया था मेनली, वो सब्जेक्ट तो हमारा चल ही रहा था साथ साथ, वो हम पहले से पढ़ाते आ रहे थे ट्यूशन में भी अपनी और वैसे भी, ठीक। तो हमने बता दिया अगर आपको एस्टैट निकालना है तो सबसे जरूरी आपको इन पर सब्जेक्ट का जो जनरल पेपर है शुरू में, ये हर किसी के लिए सेम आता है, तो 30-15-15 ये आपको नहीं कटने चाहिए। ये हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, इंग्लिश के लिए पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके में अनसीन पैसेज आएगा, उस पैसेज में आपको क्वेश्चन छाटने होते हैं, जैसे CTET में हिंदी आती है ऐसे आएगी, बस ये 15 नंबर की है, CTET में 30 नंबर की आती थी, समझ गए ना। और किसी पेड बैच की जरूरत नहीं है। दोबारा बता दें तो आप चिवर अकेडमी फॉलो कीजिए, राकेश शर्मा मैथ क्लास, रीजनिंग शॉप को, यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट फॉलो हो जाएंगे। और बात करें फिर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, सब बातें हम आपको बताएंगे। तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सोल्ड है वे सारे मिलेंगे, एस्टैट के जो अब तक हुए हैं, ठीक। एस्टैट के जो पुराने पेपर है और जो नए पेपर होगा उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, बस ये चेंज है, और थोड़ा सा CDP का पोर्शन चेंज हुआ है। आपको सिर्फ चिवर अकेडमी चैनल को फॉलो कीजिए। अगर अंतिम में बताऊं, एक रूप से भी इसे फॉलो कीजिए। ये मैम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाती है। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ CDP में। CDP में क्या चेंज हुआ सिर्फ कुछ जो उसके था ना KVS का सिलेबस था, उसको कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए स्टैट में, वो अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आपका आसानी से पेपर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भी इसी तरह से हमने तैयारी की थी, ऐसे निकाला था, ठीक है। तो किसी पेड बैच के चक्कर मत पड़ो। हमने बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सारे पेपर सोल्ड पेपर आपको दे देंगे। इसके साथ ही साथ बैच भी आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे एस्टैट का, ठीक है, ठीक। यही आपको सरप्राइज़ है। तो आप ध्यान रखना, आपका एस्टैट से निकल जाएगा, बस इनको फॉलो कीजिए। किसी पेड बैच के चक्कर मत पड़िए। अब जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरिए, और 1 महीने का आपका अंदर आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। और ध्यान दीजिए, जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे उसी दिन ही आंसर की डाल देते हैं। आप घर भी आकर नहीं बैठोगे, आंसर की पहले आ जाती है। जैसे एग्जाम आप हॉल से बाहर निकलोगे, लगभग उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद लगभग ये पेपर की डाल देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा तभी तुरंत ही उसी दिन कि आपका स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।